कभी एक दूसरे के साथी रहे दो दल अब बन गए हैं एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधी। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की। और मायावती ने सपा पर ऐसा वार किया है जिससे यूपी की सियासत में मानो हलचल मच गई है। इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात है वो ये है कि मायावती ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ भी की है। आखिर क्या कहा मायावती ने, क्यों उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, आइए जानते हैं पूरे सियासी मायने इस रिपोर्ट में। लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल पर बसपा की रैली में मायावती ने एक जनसभा को संबोधित किया। मायावती ने कहा कि यूपी में कासगंज जिले का नाम मान्यवर कांशीराम नगर में रखा गया था। जैसे ही सपा पावर में आई उन्होंने नाम बदल दिया। कार्यक्रम में मायावती ने वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का भरोसा भी दिलाया। इस दौरान मायावती समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा पर हमलावर रही, लेकिन सर्वाधिक हमला उन्होंने समाजवादी पार्टी पर ही किया। मायावती ने कहा कि सपा तो सर्वाधिक जातिवादी पार्टी है, भाजपा और कांग्रेस के निगाह भी कुछ जातियों के वोट पर रहती है। मायावती का कहना है कि इमरजेंसी के दौरान संविधान को पूरी तरीके से कुचला गया है। बाबा साहेब की संसद नहीं पहुंचने दिया गया था, बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया गया था। सपा के कांशीराम का हमेशा अपमान किया गया है। दलित समाज को जागरूक होना होगा। मायावती ने भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ भी की है। उन्होंने कहा, हम वर्तमान सरकार के आभारी हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार के विपरीत इस स्थान पर आने वाले लोगों से एकत्र किए गए धन को वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा दबाया नहीं गया है। मायावती का कहना है कि जब हम सत्ता में थे और ये स्मारक स्थल बनाया गया था तो हमने उन लोगों के लिए टिकट प्रदान करने का फैसला किया था जो इसे लेकर सपने देखते थे, और इससे उत्पन्न राजस्व का उपयोग अन्य चीजों पर नहीं किया जाएगा, बल्कि उसका उपयोग लखनऊ में बने पार्कों और अन्य स्मारक स्थलों के रखरखाव के लिए किया जाएगा। इस दौरान कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर महरौली में आकाश आनंद ने कहा कि आरक्षण अभी पूरा नहीं मिल पाया है, बसपा बाबा साहेब के रास्ते पर चल रही है। मायावती कांशीराम के अधूरे काम को पूरा करने में लगी हुई है। यूपी की जनता को मायावती की जरूरत है। जातिवाद के पीड़ितों को मान सम्मान की जिंदगी मायावती ने दी है। बसपा को मजबूत करने, सत्ता में लाने और बसपा सरकार में आरक्षण का सही लाभ मिल सकता है। यूपी में बसपा को सत्ता में जरूर लाना चाहिए। आपको बता दें कि साल 1993 में मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा गूंजा था। दलित और पिछड़ा समाज एक साथ आया और यूपी की सियासत ने मानो करवट ले ली, लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। 1995 का गेस्ट हाउस कांड दोनों पार्टियों के रिश्तों में जहर घोल गया। इसके बाद दोनों के बीच दुश्मनी गहरी होती चली गई। हालांकि 2019 में मायावती और अखिलेश ने फिर साथ आने की कोशिश की, लेकिन नतीजा उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। यूपी में दलित और पिछड़ा समाज की राजनीति हमेशा सत्ता की कुंजी रही है। मायावती जानती हैं कि उनका कोर वोट बैंक यानी दलित समुदाय धीरे धीरे सपा और भाजपा दोनों तरफ झुकता जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव भी 2027 के मिशन यूपी के लिए दलित वोटों को जोड़ना चाहते हैं। ऐसे में मायावती का हमला सिर्फ बयान नहीं बल्कि 2027 की रणनीति का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। लखनऊ की रैली से मायावती ने एक बात तो साफ कर दी है कि बसपा अब यूपी की सियासत में फिर से अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरीके से आक्रामक हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मायावती की ये रणनीति उन्हें 2027 के चुनाव में फायदा दिला पाएगी या फिर दलित वोट बैंक और ज्यादा बिखर जाएगा। एक बात तय है, इस रैली ने यूपी की राजनीति में हलचल तो काफी तेज मचा दी है। अब बात करें बसपा के उद्देश्य और स्थापना की, तो बसपा की स्थापना 1984 में कांशीराम ने की थी। दलित अस्मिताओं, पिछड़ों और अन्य बहुजन समुदायों के हित की राजनीति के लिए इस पार्टी का गठन किया गया था। यूपी में बसपा ने कुछ बार सरकार बनाई है। सबसे उल्लेखनीय 2007 में जब मायावती अकेले बहुमत लेकर मुख्यमंत्री बनी।
2012 में भी अच्छी स्थिति थी, रनर अप की स्थिति में, और असेंबली से सीटें अच्छी खासी आई थी। बसपा का राजनीतिक सफर काफी उतार और चढ़ाव भरा रहा है। 1984 में कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी और मायावती के नेतृत्व में पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता तक का सफर तय किया। 2007 विधानसभा चुनाव में बसपा ने पूर्ण बहुमत पाकर इतिहास रचा और मायावती मुख्यमंत्री बनाई गईं। लेकिन इसके बाद पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता चला गया है। 2012 में सीटें कम हुई। 2017 में बसपा महज 19 सीटों पर सिमट गई और 2022 में तो पार्टी को सिर्फ एक सीट ही मिल पाई थी। वोट शेयर भी लगातार घटा। 2019 लोकसभा में बसपा को करीब 19% वोट मिले थे, लेकिन 2024 में ये घटकर सिर्फ 9% के आसपास रह गया और एक भी सीट हाथ नहीं आई। इस गिरावट के पीछे कई वजहें रहीं। सबसे बड़ी वजह दलित वोट बैंक का बिखराव। जाटव वोटरों का एक बड़ा हिस्सा भाजपा की ओर शिफ्ट हो गया। वहीं गैर जाटव, दलित और पिछड़े वर्ग भी बसपा से दूरी बनाने लगे। मायावती ने मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए काफी उम्मीदवार उतारे, लेकिन अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पाया। दूसरी ओर भाजपा ने दलित और पिछड़े वर्गों में गहरी पैठ बना ली, जबकि समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों पर मजबूत पकड़ बनाए रही है। इस परिस्थिति में बसपा का पारंपरिक बहुजन समीकरण बिखर गया। हालांकि एक दिलचस्प बात यह भी है कि बसपा का वोट शेयर कई सीटों पर हार जीत के अंतर से ज्यादा रहा है। यानी अगर सही गठबंधन होता तो तस्वीर बदल भी सकती थी। यही कारण है कि अब मायावती 2027 की तैयारी में नए प्रयोग कर रही है, जैसे जनता का गठबंधन और गठबंधन को बूथ स्तर तक सक्रिय करना। सवाल यही है कि क्या ये रणनीति बसपा को फिर से पुरानी ताकत दिला पाएगी या पार्टी असर यूं ही घटता चला जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बसपा पूरी तरह हाशिए पर नहीं गई है। यूपी में करीब 21% दलित आबादी है और मायावती अगर उन्हें फिर से एकजुट कर पाने में सफल होती हैं तो बसपा 2027 में वापसी की दावेदार बन सकती है। यही वजह है कि लखनऊ रैली में मायावती ने एक तरफ सपा पर सीधा हमला किया तो दूसरी तरफ योगी सरकार की तारीफ करके नया सियासी मैसेज देने की कोशिश भी की है। क्या मायावती का योगी सरकार की तारीफ करना भाजपा के साथ एक नए समीकरण की ओर इशारा है? क्या सपा पर सीधा हमला करके मायावती दलित वोटों को समाजवादी पार्टी से खींचना चाहती हैं? लगातार हार के बाद क्या बसपा 2027 में वापसी कर पाएगी या हाशिए पर ही रह जाएगी? दलित वोट बैंक अब किस ओर जाएगा, भाजपा की ओर, सपा की ओर, या फिर मायावती फिर से पकड़ बना पाएंगी? अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले समय में यूपी की सियासत में बसपा कौन सा सियासी उलटफेर करने वाली है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।